तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फेलियर्स और अनएम्प्लॉयमेंट इन योर करियर। लेट्स सपोज कॉलेज पास आउट स्टूडेंट की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है उसको फेलियर जैसा महसूस होता है। ऐसा लगता है कि मैं लाइफ में फेल हो चुका हूँ। जब वो मार्केट में जॉब के लिए उतरता है उसे हर तरह से प्रेशर महसूस होता है, चाहे वो अपने पेरेंट्स हो, चाहे वो इंस्टीट्यूट हो, कहीं से वो ट्रेनिंग ले रहा हो, कहीं से भी उसे प्रेशर महसूस होता है। जब वो एम्प्लॉयमेंट के लिए जाता है तो उसे एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता, तुरंत नहीं मिल पाता, उस चीज़ में टाइम लगता है। बट इसका जिम्मेदार कौन है? क्या इसके ज़िम्मेदार आप हो? क्या इसके ज़िम्मेदार जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आपने ट्रेनिंग ली कॉलेज के बाद? क्या इसका ज़िम्मेदार आपका कॉलेज है? क्या इसका ज़िम्मेदार आपका स्कूल है? या इसका ज़िम्मेदार आपके पेरेंट्स है? जो भी रिस्पॉन्सिबल लोग थे या इंस्टीट्यूट थे, मैंने उनको इंक्लूड किया। अब मानो या ना मानो, इसके सबसे बड़े ज़िम्मेदार सबसे पहले आप हो। मैं मानता हूँ एक होता है अदर। अदर में सारे लोग आ गए। अदर में आप अपने पेरेंट को भी गिन लो, इंस्टीट्यूट को भी गिन लो, कॉलेज को भी गिन लो और बाकी सारी चीज़ों को गिन लो। एक होता है आप। अब देखो, कभी भी मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं जाके अदर को चेंज नहीं कर सकता एट अ टाइम, बट मैं में चेंजेस ला सकता हूँ। अनएम्प्लॉयमेंट का और कॉलेज के बाद फेलियर्स का, करियर को लेके फेलियर्स का रीज़न क्या होता है? मेरे एक्सपीरियंस से बताता हूँ। कॉलेज में सिर्फ 20 to 30% स्टूडेंट ही ये सोचते हैं या अपने करियर के बारे में सोचते हैं कि कॉलेज के बाद मैं क्या करूँगा, और उस चीज़ की तैयारी कॉलेज में करते हैं। अब मेरे पास कोई स्टैंडर्ड डेटा नहीं है, बट मैं आपको ये मेरे एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ। मैंने खुद कॉलेज में पढ़ाई की है। सिर्फ 20 से 30% लोग ही मैक्सिमम, 20 से 30% मैक्सिमम बोल रहा हूँ मैं, अपने करियर के बारे में सोचते हैं। अब यहाँ पे आप बोल सकते हो कॉलेज की जिम्मेदारी नहीं होती इतनी फीस लेके पढ़ानी चाहिए। कॉलेज की जिम्मेदारी ये होती है कि कॉलेज आपकी ज़िंदगी तो नहीं बदल सकता, लेकिन कॉलेज आपको अवेयर तो करा सकता है। बट कॉलेज की गलती मैं ये मानता हूँ कि कॉलेज ने आपको अवेयर भी नहीं कराया। मैं वर्स्ट केस में बता रहा हूँ, फिर मैं कॉलेज के रोल की बात करूँगा, क्या करना चाहिए था उन्हें। वर्स्ट केस में कॉलेज को आपको लास्ट ईयर में ये बताना चाहिए या डिग्री के दौरान ही बताना चाहिए, आपके एजुकेशन के दौरान, अगर आप यहाँ मेहनत नहीं करोगे, यहाँ आप अपने आगे करियर के बारे में नहीं सोचोगे, तो आपको आगे लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। आपको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ेगा। प्लस आपका टाइम भी बहुत वेस्ट जाने वाला है। आपको प्रेशर भी बहुत सारा आएगा। क्या ये कॉलेज को बातें नहीं पता है? कॉलेज सालों से पढ़ा रहे हैं। क्या ये टीचर्स को नहीं पता है? क्या उन्होंने स्टूडेंट्स को अनएम्प्लॉयड होते हुए नहीं देखा है, स्ट्रगल करते हुए नहीं देखा है? क्योंकि कॉलेज से तो, या एक कॉलेज से जब भी बच्चा पास आउट होता है 20% का ही प्लेसमेंट होता है एट अ टाइम। बाकी सबको 6 महीने 1 साल टाइम लग जाता है ये सोचने में क्या करना है, या जॉब मिलने में, या इंटरव्यू क्रैक करने में, या तैयारी करने में। कभी कभी उससे भी ज़्यादा, और उसका प्रेशर बढ़ता जाता है जैसे जैसे उसका गैप बढ़ता है कॉलेज के बाद। अब यहाँ तो हमने कॉलेज का वर्स्ट केस सिनेरियो डिस्कस कर लिया। वर्स्ट केस में उन्हें क्या करना चाहिए था? अवेयर करना चाहिए था आपको, ताकि आपको तो पता चल जाए रियलिटी का। अब कॉलेज ऐसा क्यों नहीं करता? इससे उनका ब्रांडिंग खराब होगा। ठीक है, समझो मेरी एक कॉलेज है, मैं स्टूडेंट को बोलूँ कि आप पढ़ लो, नहीं तो आगे जाके आपको बहुत दिक्कतें होने वाली है, करियर के बारे में सोचो, मेहनत करो, तो कहीं ना कहीं सामने वाला ये सोच सकता है, स्टूडेंट ये सोच सकता है, तो फिर एक कॉलेज का क्या रोल है, मेरा क्या रोल है? तो कॉलेज को ये सारी चीज़ें करनी चाहिए ना, बतानी चाहिए, वो सारे सेमिनार्स। तो अवेयर आपको इसलिए नहीं कराते क्योंकि आप ज़्यादा अवेयर होगे तो उनसे आस्क करने लगोगे, डिमांड करने लगोगे, पूछोगे ज़्यादा। ये सिस्टम आपको अवेयर ही नहीं करता। वो बोलता है कि सो रहा है, सोने दो, क्यों उसको जगाना और ख़ुद को भी डिस्टर्ब करना? खुद भी आराम करो, उसे भी सोने दो। सिस्टम हमेशा ऐसे चलता है कभी भी, ठीक है, कि जिसे अवेयरनेस नहीं है उसे मत दो। आज के टाइम पे सिचुएशन मुझे नहीं पता है, आप बताओ। अगर आप आज के टाइम पे भी कॉलेज आपकी सोई हुई है तो कमेंट में ज़रूर बताना कि नहीं, आज के टाइम पे भी कॉलेजेस सोई हुई हैं नींद में। कॉलेज की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये होती है कि आपको जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग दे। लास्ट ईयर में जो असाइनमेंट्स होते हैं वो रोल ओरिएंटेड दे। समझो कि आप फार्मा कर रहे हो, तो फार्मा के बाद कौन से रोल है जिन पे आप जॉब कर सकते हो, उसके रिलेटेड आपको गाइड किया जाए कि ये जॉब के लिए ये सॉफ्टवेयर या ये चीज़ें सीखनी चाहिए। आपके पढ़ाई के बाद समझो कि कॉलेज में बहुत सारे फील्ड के बच्चे एनरोल करते हैं, कोई मैकेनिकल, कोई बीटेक, कोई फार्मेसी, कोई MBA। तो वो पर्टिकुलर एजुकेशन करने के बाद वो पर्टिकुलर बच्चा कौन से रोल के लिए एलिजिबल है मार्केट में, कॉलेज को ये तो पता होगा, राइट? सो जो भी रोल्स के लिए वो एलिजिबल हो, उस रोल की तैयारी कराया जाए, पूरी नहीं बट एटलीस्ट 50%। अवेयर कराया जाए, गाइड कराया जाए, रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाए कि यहाँ से आप तैयारी कर सकते हो, अगर वो खुद नहीं कर सकते तो ये सारी चीज़ें की जा सकती है, राइट? एक स्टूडेंट को एक कॉलेज क्यों पढ़ा रहा है? कॉलेज को नहीं पता कि उसको ज़िंदगी में एग्ज़ाम पास नहीं करनी, उसको जॉब लेनी है आगे जाके। और कंपनीज़ को रोल ओरिएंटेड नॉलेज चाहिए। कंपनीज़ को ये आपके एकेडमिक स्कोर नहीं चाहिए ज़्यादा, आपके 100% से उनका काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं आप जो स्टूडेंट्स को चाहिए उस पर ज़्यादा फोकस करते? या मैं नहीं मानता कि बुकिश नॉलेज इतना ख़राब होता है, तो 50% फोकस कराओ रोल ओरिएंटेड नॉलेज पे या जॉब ओरिएंटेड नॉलेज पे।
जो एक्चुअल में कंपनीज पर रिक्वायर्ड है। क्यों आप बुक भर रहे हो उसके दिमाग में? बुक सबको साइंटिस्ट नहीं बनना और कंपनीज को साइंटिस्ट नहीं चाहिए। 5 या 10% पीपल ही साइंटिस्ट बनते हैं या उस बुक को कंज्यूम करते हैं, एक्चुअल में अपने दिल में उतारते हैं, ठीक है। बाकी तो रट्टा मार रहे होते हैं एग्जाम पास हो जाए। आपने मतलब ये सिस्टम पागल बनाता है आपको एक तरह से या तो मतलब सिस्टम को नहीं पता, इतने साल से जो कॉलेजेस चल रही हैं उनको नहीं पता कि भाई हम क्या कर रहे हैं, हम सही तरीके से पढ़ा रहे कि नहीं पढ़ा रहे, हम रोल ओरिएंटेड एक स्टूडेंट को क्या चाहिए, एंड आउटपुट क्या चाहिए, ठीक है। रोल ओरिएंटेड चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। या तो मैंने मेरे टाइम पे देखा था, आज के टाइम पे अगर कॉलेजेस चेंज हो गए तो मुझे कमेंट में बताओ। मेरे टाइम पे चीज़ें नहीं थी, मेरे टाइम पे ये चीज़ें काफ़ी कम थी, मतलब फोकस उतना नहीं था रोल ओरिएंटेड चीज़ों पे। प्लस रोल ओरिएंटेड अगर उन्होंने दे दिया तो रोल ओरिएंटेड नॉलेज देने से या अवेयर कराने से आपका 60% काम हो गया। माइंड पे आपको क्लियरिटी आ गई कि भाई आगे जाके मुझे ये दिन देखने हैं। आप जो फालतू टाइम या बंक मारने में या मास बंक करने में करते हो ना, वो आप सोचोगे। कॉलेज में क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो तैयारी कर रहे होते हैं और आपको बताते नहीं, और उनकी तैयारी चल रही होती है, मल्टी टैलेंटेड होते हैं। आप उनके चक्कर में मीडियोकर जो बॉयज़ एंड गर्ल्स होते हैं वो फंस जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें स्मूथ चल रही हैं। अब ये तो कहानी थी कॉलेज की। कॉलेज के बाद दूसरा अभी जो सबसे बड़ा वो चल रहा है वो है इंस्टीट्यूट का। तो इंस्टीट्यूट भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है आपको एक फेलियर बनाने में। ये सिस्टम पूरा ऐसा बना ही है कि सिस्टम पूरा नींद में। इंस्टीट्यूट में भी आपको ये क्लियरली नहीं बताया जाता सबसे पहली चीज़ कि आप कौन से रोल के लिए एलिजिबल हो। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूट के पास शायद वो सारी चीज़ें अवेलेबल ना हो। लेट सपोज बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट थे पहले जिनके पास सिर्फ पीवी की ट्रेनिंग थी, फार्माकोविजिलेंस। आप सभी को पता है पीवी की जॉब आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, ये डार्क रियलिटी है। अच्छी है, कोई भी जॉब रोल बुरा नहीं होता, कोई भी जॉब रोल खराब नहीं होता, बट आज के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। नो डाउट आपका करियर स्टार्ट करने के लिए तो कुछ भी चलेगा, बट लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ। तो जो इंस्टीट्यूट सिर्फ पीवी की पढ़ाई पढ़ा रहा होगा वो सिर्फ पीवी की बातें करेगा, वो मार्केट में और किसी की बातें नहीं करेगा। एक सिस्टम जो ऑन करता है ना, एक इंडिविजुअल को छोड़ के, चाहे वो कॉलेज हो गया, इंस्टीट्यूट हो गया, मैं मानता हूँ कि भले उसे वर्किंग एक्सपीरियंस ना हो लेकिन उसे एक ओवरऑल आइडिया आ जाता है। जैसे मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, राइट, एक इंस्टीट्यूट ऑन करता हूँ, तो कहीं ना कहीं देखो एक रोल पे तो मैंने खुद ने काम किया था जिसमें मैं ट्रेन करता हूँ, तो उसका तो मुझे अच्छा खासा नॉलेज है। प्लस मुझे बाकी रोल्स का भी नॉलेज हो गया स्टूडेंट्स को पढ़ाते पढ़ाते, तो मुझे पता है कि क्या क्या चीज़ें हैं, तो मैं उन्हें जो भी होता है गाइडेंस दे देता हूँ। अगर कोई पूछता है कि ये रोल का क्या है, ये क्या है, वो क्या है, बता देता हूँ। एक तो हो गया कि आपके इंस्टीट्यूट को पता ना हो, एक तो है कि वो उसमें पढ़ना ही नहीं चाहता, जो है उसी में बस। जैसे कॉलेज ने गलती की, बुकिश नॉलेज, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट को फॉलो करना जो कि पुराना हो चुका है उसको फॉलो करना, इंस्टेड ऑफ जॉब ओरिएंटेड नॉलेज कि मार्केट में क्या चल रहा है। रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि मैंने जो SaaS इंडिया है, तो आप उनसे टाइप करके एक रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट वो कर सकते हो। जैसे मेरा खुद का इंस्टीट्यूट है, तो रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग बात हो रही थी। उन्होंने मुझे ओपनली बोला कि या तो आप 40,000 पर स्टूडेंट पे कर सकते हो, उसके बदले हम आपको मटेरियल और एक वो देंगे, SaaS बेस एग्जाम होता है उसके कूपन, या तो $10,000 आई थिंक 2 ईयर्स के लिए या 3 ईयर्स के लिए, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। अब ये तो अलग टॉपिक हो गया। यानी सिस्टम में, इन शॉर्ट मैं आपको कहता हूँ, सिस्टम में सिर्फ पैसा, बिजनेस काउंट, लास्ट ईयर कितना रेवेन्यू हुआ, इस ईयर कितना रेवेन्यू हुआ, लास्ट मंथ कितना रेवेन्यू हुआ, इस मंथ कितना रेवेन्यू हुआ, कितने बच्चे एनरोल हुए। एक जो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट है ना, जो बड़े हो गए, उनका फोकस इस पे ही चला जाता है। एक कॉलेज के लिए, एक इंस्टीट्यूट के लिए आप एक काउंट से ज़्यादा कुछ नहीं होते। अब मैं नहीं बोलता कि ये सिस्टम इतना बुरा है, ये सिस्टम आपको मतलब, क्योंकि एक देखो कोई भी सिस्टम है ना एक ब्रिज की तरह होता है, चाहे वो कॉलेज इंस्टीट्यूट होगा, एक ब्रिज है, आपको एक रास्ता देता है यहाँ से वहाँ पहुँचने का, वो आपको ले नहीं जा सकता, चाहे वो कोई कितना भी बेहतर हो। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि कोई भी पर्टिकुलर व्यक्ति इतना गलत नहीं होता, आप भी नहीं और वो इंस्टीट्यूट या कॉलेज भी नहीं। बट मेरा ऐसा मानना है कि वो आपको रियलिटी क्यों नहीं बताते। जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट ये नहीं बताते कि कितना टाइम लगेगा सीखने में, कितना टाइम लगेगा प्लेसमेंट में, कैसे जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए, कैसे इंटरव्यू के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्या डिफ़िकल्टीज़ आती है रियल टाइम में, उसको कैसे हैंडल करना है। मैं ऐसा नहीं मानता कि वो सारी चीज़ें आपको प्लेट में रख के दे दे। अवेयर करा सकते हैं एटलीस्ट, ये चीज़ें हैं, ये प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हो। नो डाउट सारे इंस्टीट्यूट सारी चीज़ें बता दे आपको, ये ज़रूरी नहीं है, उनको भी ये सारी चीज़ें पता हो, वो भी ज़रूरी नहीं है। बट मैं ऐसा मानता हूँ जो भी सिस्टम होता है उसको चीज़ें पता होती है 70%। जैसे मैं काफ़ी बच्चों को ट्रेन कर रहा हूँ, अब मैं एक इंडिविजुअल नहीं रहा, काफ़ी बच्चों को ट्रेन कर रहा हूँ, अब मैं एक सिस्टम बन चुका हूँ, तो सिस्टम मुझे काफ़ी सारी चीज़ें पता होती है। मेरा फ़र्ज़ बनता है एटलीस्ट मैं अवेयर कराऊँ। अब यहाँ पे एक चीज़ देख लो कि अभी आपको पता है क्लिनिकल में धीरे धीरे आर बढ़ रहा है। SaaS तो था ही, SaaS का मार्केट, पूरा मार्केट SaaS का ही है आज भी। आर है, यहाँ से यहाँ आ चुका है लास्ट 2 ईयर्स में, यानी काफ़ी फास्ट ग्रो किया है। तो काफ़ी लोग जो इंस्टीट्यूट है,
ठीक है, जो नहीं पढ़ाते शायद वो भी ये चीज़ नहीं बताते होंगे। हमें जैसे ही लगा कि आर का वो बढ़ रहा है हमने, तो आर को अपने ट्रेनिंग में इंक्लूड कर दिया हमने। 2 तरह की ट्रेनिंग कर दी, एक क्लिनिकल साइंस की पूरी, एक आर। अभी आर सीनियर लेवल्स पे या ऊपर के लेवल्स पे उनकी थोड़ी डिमांड बढ़ रही है, फ्रेशर लेवल पे उतना नहीं मांगा जा रहा, ठीक है। तो इसलिए हमने ऑप्शनल रखा है कि किसी को आर की चाहिए तो आर के साथ ले सकता है। एंड ऑफ द वो मैं बताऊं, चलो ये तो बहुत लंबी लंबी बातें हो गई, कंक्लूजन पे आ जाते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति अपस्किल नहीं करता, अपने आप कंसिस्टेंट नहीं होता, तो वहाँ पे करप्शन आता है। आप करप्शन सबसे पहले खुद के साथ करते हो, फिर सामने वाले के साथ करते हो। अपस्किल यानी अपस्किल जरूरी नहीं कि एक इंडिविजुअल लेवल पे ही करें। अपस्किल यानी एक जर्नल लेवल पे, अप टू डेट, उसको मान लो अप टू डेट। वो एक इंस्टीट्यूट है, उसे पता चला मार्केट में ये चीज़ आई है तो उसे इंक्लूड करनी चाहिए। फोर्स नहीं करना चाहिए कि अब आपको इसके साथ ये सीखना पड़ेगा, बट उसे अवेयर करना चाहिए कि अब ये भी आ रहा है तो आपको इसके साथ ये भी सीखना चाहिए। उसे बताना चाहिए, बाकी स्टूडेंट के ऊपर होगा। क्या होता है कि आदमी की एक जगह पैसे बन रहे होते हैं ना, तो दूसरी जगह फोकस नहीं करता। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। एज मैं कॉलेज लेवल की बात कर रहा हूँ और इंस्टीट्यूट, आपके लेवल की नहीं। तो एक इंस्टीट्यूट और कॉलेज को मेरा ऐसा मानना है कि वो पैसे कमा रहे हैं तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता। ये मानो या ना मानो, मैं जब जॉब कर रहा था उसके बाद मैं ट्रेनिंग देने लगा, तो मतलब और कुछ और इन्वेस्टिंग भी मैं कर रहा था पहले थोड़ा सा। पहले मुझे ऐसा अपस्किल और अप टू डेट करने का वो इच्छा ही नहीं होता था, राइट, क्योंकि चीज़ें चल रही है लाइफ में। जब चीज़ें अच्छी चल रही होती है तो आप कैसे हो जाते हैं, जैसे गवर्नमेंट जॉब का एक बाबू नहीं होता, वो व्यक्ति जो लाइफ बैठ गया है कि अब वहाँ जॉब मिल गई, गवर्नमेंट जॉब, अब कुछ नहीं करना है, वो हालत हो जाती है। बट कहीं ना कहीं मुझे लगा कि नहीं, मैं भी ऐसा करूँगा तो फिर क्या होगा। जिस मोटिव से मैं यहाँ पे पढ़ाने आया था, जो भी चीज़ें करने आया था, मैं खुद उसका पार्ट बन जाऊँगा उसी सिस्टम का, तो कोई मतलब नहीं है। तो आपको अप टू डेट करना, कंसिस्टेंट रहना और अवेयर करना, अवेयर आपको करना ही चाहिए। देखो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होता कि मैंने झूठ नहीं बोला। अगर आप लोगों को सच नहीं बता रहे तो वो भी झूठ है। अगर आप लोगों को सच नहीं बता रहे, लोगों को अवेयर नहीं कर रहे, तो वो भी एक झूठ है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, लोग ऐसा बोलते हैं ना, आज स्टूडेंट ऐसा पूछते हैं कि सर वो भी सीखना पड़ेगा क्या, आगे जाके वो चेंज कर देगा क्या। तो गाइज, आप क्या चाहते हो कि आप कोई एक चीज़ सीखो लाइफ टाइम और उस पर आपकी ज़िंदगी कट जाए? यही तो करप्शन है। सबसे पहले करप्शन आप खुद के साथ कर रहे हो। आप खुद को समझो कैसा हो, एक ही कपड़ों में आप ज़िंदगी निकाल दो, एक ही जगह पे आप ज़िंदगी निकाल दो, कैसा लगेगा। लेकिन जहाँ मेहनत करनी है ना, वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट, अगर मैं बोलूँ एक ही टी शर्ट में ज़िंदगी निकाल दो, शायद नहीं मानोगे। एक ही जगह पे बैठे बैठे ज़िंदगी को निकाल दो, शायद नहीं मानोगे। बट मैं बोलूँ एक ही स्किल पे पैसा मिलता रहेगा, ज़िंदगी निकाल दो, आप निकाल दोगे। क्यों? क्योंकि वहाँ मेहनत करनी है तो काम आपको नहीं करना। सेम हालत सिस्टम का है, सिस्टम भी ऐसे ही करप्ट हो गया। उन्हें आगे नहीं करना, चीज़ें अच्छी चल रही हैं, जहाँ मेहनत करनी है वहाँ किसी को काम नहीं करना, और जहाँ मेहनत करनी है वहाँ काम ना करने से ही प्रॉब्लम क्रिएट होती है, स्ट्रगल्स क्रिएट होती है, सिस्टम में करप्शन की एंट्री होती है। झूठ बोलो मत, अवेयर करो, जो चल रहा है वो चलने दो, वहीं से एंट्री होती है। आप आज सिस्टम के इस पार्ट में हो, आप सफ़र कर रहे हो तो आपको ज़्यादा महसूस होता है। बट जैसे जैसे आप लाइफ में आगे चले जाते हो ना, आप सिस्टम में 90% लोग उस पार्ट में घुस जाते हैं। जो आपके साथ गलत हुआ है, आप उसके उसी पार्ट में घुस के आराम से लाइफ निकालते हो। सबको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, क्यों? स्टेबल है। लेकिन गवर्नमेंट की सर्विसेज किसी को नहीं पसंद। आज के टाइम पे थोड़ा फास्ट हो गया, टेक्नोलॉजी की वजह से पसंद है। पहले कहीं पे भी गवर्नमेंट के उसमें चले जाओ, कोई भी ऑफिस में, तो आपको सर्विस नहीं पसंद आएगी। करप्शन ही करप्शन है। क्यों? क्योंकि उनको स्टेबिलिटी महसूस होती है। प्राइवेट में क्या है, कंपटीशन है, अप टू डेट करना पड़ता है, अपने आप को स्किलफुल बनाना पड़ता है। लोगों को ये नहीं पसंद आता। एक तरफ आपको गवर्नमेंट की सर्विस नहीं पसंद आएगी, लेकिन गवर्नमेंट जॉब पसंद आती है। खुद ही करप्शन के पार्ट हो। तो कोई गलत नहीं है, कोई सही नहीं है, क्योंकि देखो मानो या ना मानो, मानो या ना मानो, हर तरफ इंसान ही है, आप और मेरे जैसे ही लोग हैं। बट ये है कि कोई अवेयर नहीं कराता ना, वो बहुत गलत है। सबसे पहले चीज़ खुद को अवेयर कराओ, क्या सही है, खुद को पैसे से ऊपर लेके आओ। आदमी को क्या होता है, जब पैसे मिलने लगते हैं ना, तो वो सोचता है कि और कुछ क्यों करना, पैसे मिल रहे हैं ना, पैसे मिल रहे हैं ना, क्यों मेहनत करनी, ये क्यों करना, यहाँ से यहाँ क्यों भागना, ये झंझट क्यों लेना। यहाँ वहाँ के लफड़े में पड़ने की जगह वो ऐसे का ऐसे ही रहने देता है। जो उसको स्किल्स लानी होती है, जो उसको अप टू डेट करना होता है, जो उसको अवेयर करना होता है, वो नहीं करता। बोले ये क्यों लफड़े में पड़ना, ये अपना काम थोड़ी है। लेकिन जब एज अ कंज्यूमर आपको खुद फील होता है ना, जब आप कॉलेज से निकलते हो, कैसा फील होता है, गंदा। इसलिए बोलता हूँ कि एक ऐसा व्यक्ति बनो जो कंट्रीब्यूट कर सके, और मेहनत करोगे तो आप खुद के लिए भी अच्छा करोगे, दूसरों के लिए भी अच्छा करोगे। इसलिए अपने आप को अप टू डेट रखना, अपस्किल करना बहुत ज़रूरी है। अवेयर रखना, लोगों को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। देखो एक सिंपल सा मुझे फंडा, एक थंब रूल पता चला है कि जो व्यक्ति अपने आप को अपडेट नहीं करता है, वो लॉन्ग टाइम में सबसे ज़्यादा करप्शन करता है। क्योंकि जो बंदा अपने आप को अपडेट कर रहा होता है, अपस्किल कर रहा होता है, अप टू डेट रहता है, वो सबसे पहले खुद के साथ करप्शन नहीं कर रहा, खुद को ऊपर ले जा रहा है,
दूसरी चीज़, लोगों को भी सही चीज़ बता रहा होता है, लोगों को भी वो सही चीज़ बताएगा क्योंकि वो अप टू डेट है। जो अप टू डेट है ही नहीं वो अप टू डेट कहाँ से बोलेगा, कहाँ से बताएगा, सही सच कहाँ से बोलेगा। उसका सच भी बहुत नीचे लेवल का होगा, उसका सच भी नीचे लेवल और पुराने लेवल का होगा। समझो कोई व्यक्ति था 30 साल पहले जॉब पे लगा, 30 साल से उसी चीज़ में है, उसने कुछ भी अपस्किल किया ही नहीं, उसने कुछ भी खुद में अपडेट लाया ही नहीं, तो उसका जो सच भी है वो बहुत नीचे लेवल का, नीचे स्तर का सच है। नो डाउट कोई ऐसी चीज़ हो सकती है कि वो डीप हो सकता है, उस चीज़ में मास्टर हो सकता है, बट मास्टर बनने के लिए भी और पढ़ना पड़ता है ना। सेम हालत इंस्टीट्यूट और कॉलेजेस के साथ है। जो चल रहा है उस चीज़ को चलने दो, लोड क्यों बढ़ाना, कोई न्यू चीज़ क्यों ऐड करनी, रोल ओरिएंटेड ट्रेनिंग क्यों देनी, अब उसमें अलग से टेंशन क्यों लेना। आलसपन, कंसिस्टेंट ना होना, मेहनत ना करना, अपस्किल ना करना, अपडेट ना करना, यही करप्शन का रीज़न है। अब चाहे वो आप एज अ कंज्यूमर फील करो, चाहे आप एज अ कंपनी को वो करो, इंस्टीट्यूट हो गया या कोई भी चीज़ हो गई, क्योंकि दोनों तरफ है तो इंसान ही है। ये चीज़ें मैंने महसूस की थोड़ी सी, मैंने सोचा इस पे वीडियो बना के आपको मैं बताऊं। एग्जैक्ट वे में मैं नहीं बताया, बट मैं कंक्लूजन में बता रहा हूँ। एक सीधा सा वो है कि लाइफ में हमेशा अपने आप को थोड़ा अप टू डेट करो, मेहनत करो। जैसे नए कपड़े पसंद आते हैं ना, वैसे आपके दिमाग को भी नई चीज़ें चाहिए होती हैं भाई। ऐसा नहीं कि स्कूल कॉलेज में ही डंडे मार मार के पढ़ाई कराई गई या कैसे भी कराई गई तो वहाँ पढ़ लिया, अब तो ज़िंदगी में नहीं पढ़ना। पता है, जॉब बिना या कुछ काम बिना आदमी वर्थलेस हो जाता है। ऐसा नहीं कि उसके पास पैसा हो तो भी वर्थलेस हो जाता है, वो माइनस में चला जाता है, वो डीमोटिवेट हो जाता है, उसकी ज़िंदगी जीने का रीज़न चला जाता है। अब स्किल करना ही, पता है इंसान की खूबी क्या है, उसके पास दिमाग है। इंसान की ध्यान से सुनना, इंसान की खूबी क्या है, उसके पास दिमाग है। जो इंसान अपने दिमाग को फीड नहीं कर रहा, दिमाग को खाना नहीं दे रहा, खाने का मतलब नॉलेज नहीं दे रहा, उसमें नया नॉलेज नहीं, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं वो लाइफ में पीछे जा रहा है, कहीं ना कहीं अपने साथ वो करप्शन कर रहा है। जो दिमाग को देना चाहिए उसको नहीं दे रहा, और कहीं ना कहीं वो लाइफ में ऐसे नीचे ही जाता जाएगा। नो मैटर वो एक पॉइंट पे कितना ही आगे क्यों नहीं था, क्योंकि अब उसने दिमाग को जो चाहिए वो देना बंद कर दिया। और इंसान के पास दिमाग है क्यों है पता है, ताकि आप उसे नॉलेज दो। इंसान का दिमाग ही एक्सेप्ट करता है नॉलेज को, जो कि एक हायर लेवल का नॉलेज है। तो आप उसे देना बंद कर दे तो आप एज ए ह्यूमन, जो आपका मूल काम है, जो ज़रूरी काम है, नॉलेज कंज्यूम करना टाइम टू टाइम, उसको अपस्किल करना और वही नॉलेज को एक रिफाइंड वे में लोगों को देना, यही चीज़ आप मतलब भूल जाते हो, नहीं करते हो, इसी चीज़ से डरते हो, तो ही